नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम हुआ है। जी हां, बरेली में आइला मोहम्मद विवाद के बाद से जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उसे समझने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जी हां, बरेली तो दूर, सपा सांसदों का यह काफिला दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा यानी यूपी गेट तक भी नहीं पार कर सका। जैसे ही सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और बाकी प्रतिनिधिमंडल यूपी गेट पहुंचे, गाजियाबाद पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, सांसदों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और आखिर में लोकतंत्र की हार। चलिए, क्या है पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं। बस वीडियो को कहीं से प्लीज स्किप मत कीजिएगा। सोचिए, चुने हुए सांसद, संसद में जनता की आवाज उठाने वाले नेता, अगर वो अपने ही प्रदेश में जाकर अपने ही लोगों का दर्द सुनना चाहें, तो योगी सरकार उन्हें बॉर्डर पर रोक देती है। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है डबल इंजन सरकार का दावा, जिसमें इंजन सिर्फ बीजेपी का चलता है और बाकी सबकी आवाज को कुचल दिया जाता है? सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने गाजियाबाद पुलिस से साफ कहा, अगर बरेली में कोई धारा लगी है तो हमें वहां रोको। यहाँ क्यों रोक रहे हो? क्या अब सपा सांसदों को सड़क पर चलने की भी आजादी नहीं रही? लेकिन जवाब क्या मिला? ऊपर से आदेश है, वापस जाइए। यही वही पुराना जवाब है जो हर तानाशाही में सुनाई देता है। ऊपर से आदेश है, और ये आदेश कहां से आता है सब जानते हैं, भाजपा के डर से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सपा सांसदों की गाड़ियां रुकी हुई थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बना लिया था। सांसद इकरा हसन मीडिया से कहती हैं, हम वहां माहौल खराब करने नहीं, लोगों का दर्द बांटने जा रहे थे, लेकिन सरकार डर गई है, उन्हें सच सामने आने का डर है। इकरा हसन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार पुलिस को अपने एजेंडे का औजार बना चुकी है। याद रखिए, यह वही इकरा हसन है जो कैराना की सांसद है, जो हमेशा संविधान, समानता और इंसाफ की बात करती हैं, और अब वही सांसद अपने ही प्रदेश में रोक दी जाती हैं क्योंकि वो सच देखने जा रही हैं। अब जरा बरेली की तस्वीर पर नजर डालते हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर आइला मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर लेकर लोग जमा हुए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर हुआ लाठीचार्ज। कई लोग घायल हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन यूपी सरकार ने क्या किया? ना कोई जांच कमेटी बनाई, ना कोई संवेदनशील बयान आया, बल्कि जब विपक्ष सच्चाई जानने के लिए निकला, उसे भी सीमा पर रोक दिया गया। सवाल ऐसे में दोस्तों यह है, क्या यूपी में विपक्षी नेताओं का दौरा अब गैरकानूनी हो गया है? क्या जनता का दर्द सुनना अपराध बन गया है? क्या बीजेपी सरकार को डर है कि अगर सपा सांसद बरेली में पहुंच गए तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा? इकरा हसन ने यह भी कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है, और सच तो यही है दोस्तों, यह वही यूपी है जहां सवाल पूछना राजद्रोह बन गया है, जहां पत्रकार जेल में डाले जाते हैं, जब नेताओं को जनता से मिलने नहीं दिया जाता। भाई अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था, भाजपा सरकार को अब जनता के सवालों से डर लगता है। जब सपा सांसद लोगों का दर्द सुनने जा रहे थे, सरकार ने पुलिस के जरिए दीवार खड़ी कर दी, और यही डर 2024 के बाद से भाजपा के चेहरे पर साफ दिख रहा है। डर इस बात का है कि अब लोग आंखों से देख रहे हैं कि कानून का राज सिर्फ नारों में है, जमीन पर नहीं। लोकतंत्र में चुने हुए सांसदों को रोकना, पुलिस से धक्का मुक्की करवाना, मीडिया को दूर रखना, ये सब उस सरकार की पहचान है जो जनता से नहीं, अपने डर से लड़ रही है। इकरा हसन ने यह भी कहा था कि हम सिर्फ सच्चाई देखने जा रहे थे, लेकिन यूपी सरकार ने सच्चाई पर पुलिस की ढाल बना दी। अब सवाल सिर्फ सपा का नहीं है, सवाल है भारत के लोकतंत्र का। क्या विपक्ष की आवाज अब सड़कों पर भी नहीं उठ सकती? क्या सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनावी जुमला था? बरेली की सड़कें भले पुलिस ने रोक दी हों, लेकिन जनता के दिल में उठे सवालों को कौन रोकेगा? हर बार जब सत्ता डरती है तो लोकतंत्र थोड़ा और मजबूत होता है, क्योंकि जनता देख रही है, समझ रही है, और अब जवाब भी देखी। आपको बता दें, इकरा हसन ने यह भी कहा था कि हम अगर आज हमें सरकार वहाँ पे मिलने देने नहीं जा रही है तो हम आज नहीं तो कल, लेकिन हम बरेली जाकर जरूर रहेंगे, चाहे आज नहीं तो 10 दिन बाद जाएं। भाई बाकी यही थी खबर, यही था पूरा मामला। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी देश दुनिया के और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।